ओम शांति। क्या आप अपने आप में परेशान रहते हैं? क्या आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा बन गया है? ऐसे आपको महसूस होता है? आपके सिर में हमेशा दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, आप अपने आप को हमेशा थके हुए, बीमार या वीक महसूस करते हैं। आप अपने परिवार, पड़ोसी, ऑफिस वालों से हमेशा कोई न कोई प्रकार का वाद विवाद करते रहते हैं। आपके साथ कोई कर्जे की बात चल रही है, कोई कोर्ट केस चल रहा है और भी बहुत सी बातें। परंतु ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, इन सभी की वजह कौन है? किसकी वजह से ये सारी बातें आपके साथ हो रही है? इन सारी शिकायतों की रूट को आज हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में आने वाले अनेक दुखों का जिम्मेवार कौन है? क्या भगवान, या आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, या आपका भाग्य ही ठीक नहीं, या आपके रिश्तेदार ही ठीक नहीं, या पड़ोसी अच्छे नहीं? क्या है? किस वजह से इतने सारे दुख या परेशानियों को झेलना पड़ रहा है? तो इन सभी का कारण क्या है और इसका सहज निवारण क्या है? तो आइए हम एक सुंदर स्टोरी के जरिए आपको बताना चाहेंगे इसके कारण और इनका निवारण। एक महिला रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा, अब से मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी ने पूछा, क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूँ लोग मंदिर परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बातें करते हैं। कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है। कुछ पूजा कम और पाखंड ज्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर कहा, सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं? महिला बोली, आप बताइए क्या करना है? पुजारी ने कहा, एक ग्लास पानी भर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त ये है कि ग्लास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा ही करके दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था, क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? दूसरा सवाल था, क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? और तीसरा और अंतिम प्रश्न था, क्या किसी को पाखंड करते देखा? तब महिला बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान ग्लास पर था कि इसमें से पानी न गिर जाए, इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप मंदिर आए तो अपना ध्यान सिर्फ परमपिता परमात्मा में ही लगाना, फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही सर्वत्र दिखाई देंगे। कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मैं समझती हूँ इस स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में जितनी भी शिकायतें हैं, जितने भी कंप्लेंट्स हैं, इन सारे शिकायतों की वजह कौन है? क्यों हम अपने आप में दुख, परेशानी को महसूस कर रहे हैं? अपने जीवन के दुखों का जिम्मेवार कौन है? ना भगवान, ना ग्रह नक्षत्र, ना भाग्य, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी। जिम्मेवार आप स्वयं है। आपका सिर दर्द फालतू विचार का परिणाम है। आपका पेट दर्द गलत खाने का परिणाम है। आपका कर्ज जरूरत से ज्यादा खर्चे का परिणाम है। आप बीमार होना, ये आपके गलत जीवन शैली का परिणाम है। आपके कोर्ट केस
आपके अहंकार का परिणाम है और आपके फालतू विवाद ज्यादा व व्यर्थ बोलने का परिणाम है। तो इन अनेकों कारणों के अलावा सैकड़ों कारण और भी हो सकते हैं और बेवजह दोषारोपण दूसरों पर हम करते रहे हैं और इसमें दोषी ईश्वर भी नहीं है। अगर हम इन कष्टों के कारणों पर बारीकी से विचार करें तो आप पाएंगे कि कहीं न कहीं हमारी अपनी ही मूर्खता है इनके पीछे। तो आपका जीवन आनंदमय प्रकाशमय बन जाए, इसके लिए आप अपने ध्यान को बाह्य जगत से निकालकर अपनी परेशानी का कारण किसी और को ठहराने के बजाय आप स्वयं अंतर्मुखी होकर के स्वयं की जांच कीजिए, स्वयं में अंतर्मुखी हो जाइए, आत्म केंद्रित हो जाइए, अपने जीवन के भीतर स्वयं की आत्म ज्योति का प्रकाश फैलाइए और उसी के साथ साथ अपने अंतर मन को, अंतरात्मा को उस पिता परमात्मा के साथ जोड़िए, जिससे कि परमात्मा का प्रकाश आपके जीवन में आएगा और सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। जीवन खुशी, आनंद और सुख से भर जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।